जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम एंटी एजिंग की कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो आपको यंग लुक देने में बहुत हेल्प करेगी। स्किन की अगर इलास्टिसिटी खराब हो रही है, झुर्रियाँ अगर पड़ रही है, डल लुक आ रहा है, आंखों के चारों तरफ झुर्रियाँ आ रही है, डार्क सर्कल्स से हो रहे हैं, या किसी भी वजह से आपकी जो स्किन है वो यंग नहीं दिख रही है, चाहे वो लीवर की खराबी हो, चाहे आपको मिनरल्स डेफिशिएंसी हो, चाहे सब कुछ सही खाते हुए भी आपकी स्किन में बहुत ज्यादा झुर्रियां हो रही है, या एज की वजह से आपकी स्किन में झुर्रियां आ गई, टाइट स्किन नहीं है, या बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक्स की वजह से अगर आपको परेशानी हो गई, किसी भी वजह से अगर आपका ओल्ड लुक आ रहा है, स्किन आपकी यंग नहीं दिख रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। इसमें हम शेयर करेंगे कि क्या क्या चीजें जरूरी है आपकी स्किन को यंग बनाए रखने के लिए, और आप कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन लेके अपने स्किन को यंग बनाए रख सकते हैं। साथ ही अगर कोई अन्य कारण है, किसी प्रॉब्लम की वजह से आपको अगर ओल्ड लुक आ रहा है, आपकी स्किन जो है वो खराब दिख रही है, तो आप क्या मेडिसिन ले सकते हैं। मैं इसमें एक फॉर्मूला भी शेयर करूंगी और सिम्टम वाइज आप क्या क्या मेडिसिन ले सकते हैं इसके बारे में भी मैं बातचीत करूंगी। तो वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस मिल सके। मेरे चैनल पर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी मिलती है, साथ ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ होम टिप्स एंड ट्रिक्स एंड डाइट एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड जानकारी भी देती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर स्किन को आप यंग बनाए रखना चाहते हैं, या आपकी जो हड्डियां हैं उसको आप मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, तो आपके शरीर में किस तत्व की कमी नहीं होनी चाहिए। वो तत्व है कोलेजन। कोलेजन एक तरह का प्रोटीन है। अगर ये आपकी बॉडी में बिल्कुल सही मात्रा में बना रहता है तो आपका जो उम्र है वो थम जाती है, ये समझ लीजिए। क्योंकि कोलेजन की अगर मात्रा कम हुई आपके शरीर में तो ये आपको ओल्ड लुक न देने लगेगी। अब अगर बात करें कि ऐसा कोलेजन का हम क्या करें कि वो हमारे शरीर से कम नहीं हो, तो ये बात डेफिनेटली सच है कि जो कोलेजन है वह कोलेजन आपके शरीर से धीरे धीरे कम होने लगता है जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है। लेकिन अगर आप ऐसा करें कि आपके शरीर में कोलेजन जिस तत्व से बनता है वो तत्व आप ज्यादा लेने लग जाए, या उसको मेडिसिन के रूप में खा लें, या ऐसी चीजें अपने फूड में आप रख लें, खाना स्टार्ट कर लें कि वो आपके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा जाए और आप एब्जॉर्ब करके अपने शरीर की जो कोलेजन की लेवल है उसको मेंटेन कर सके, तो आपकी उम्र जो है वो बढ़ना रुक सकती है, या उसका जो असर है वो दिखना कम हो सकता है। जो कोलेजन है ये आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, स्किन के लिए भी, और हड्डियों की इलास्टिसिटी को भी मेंटेन करने में इसका बहुत अच्छा रोल है। अब बात करते हैं कि कोलेजन आखिर बनता किससे। तो कोलेजन का बेसिक से मैं बात करूं तो 4 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कोलेजन को प्रिपेयर करते हैं। इसमें है जिंक, मैंगनीज, विटामिन सी और कॉपर। तो ये चारों जो एलिमेंट्स है ये आपके कोलेजन को बनाते हैं। तो किसी भी तरह से अगर आप शरीर में इसकी मात्रा की पूर्ति कर लें तो आपकी जो स्किन है वो यंग बनी रहेगी। तो सबसे पहले हम अगर बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी आप सारे खट्टे फलों से प्राप्त कर सकते हैं, सिट्रस फ्रूट से प्राप्त कर सकते हैं। खट्टे फल क्या क्या हो सकते हैं? संतरा, नारंगी, टमाटर, नींबू, ये आपको विटामिन सी देते हैं। आप चाहे तो विटामिन सी की टैबलेट्स भी खा सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी अगर आप ऊपरी तौर पे भी खाते हैं तो हालांकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगी कि डाइट के थ्रू आप लेने की कोशिश करें। बाकी अगर विटामिन सी की टैबलेट्स आप लेते हैं तो ये आपके शरीर में जितनी जरूरत होती है उतना तो एब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी ऐसे ही निकल जाता है, तो कोई खास साइड इफेक्ट इसका नहीं रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बाकी के जो तत्व हैं वो अगर हम लेना चाहें तो हम कैसे लें, हालांकि कॉपर, जिंक और मैंगनीज भी आप फूड में, डाइट में ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हैं तो बेस्ट है कि आप इन मेडिसिन को 1 से 2 महीना लेके अपने स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसको बूस्ट कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे उसी फॉर्मूला के बारे में जो आपकी स्किन को बूस्ट करने में आपकी मदद करेगा, स्किन के कोलेजन को बूस्ट करने में आपकी मदद करेगा और आपको यंग बनाए रखेगा। तो इसके अंदर पहली मेडिसिन है जो जिंक देती है। जिंक हालांकि इसमें आयनिक फॉर्म में होता है, लेकिन ये आपके बॉडी में जिंक की जो मात्रा है उसको प्रॉपर बनाए रखती है, और अगर आपकी नर्व्स वीकनेस में जा रही है तो भी ये बहुत फायदा करती है आपको ये मेडिसिन, और आपकी नर्व्स को भी ताकत देने का काम करती है। तो इस मेडिसिन का नाम है, सबसे पहली मेडिसिन ये है, इसका नाम है जिंकम मैट। जिंकम मैट आपको कौन सी पोटेंसी में लेनी है? वो है 6CH पोटेंसी। जिंकम
मैट 6CH पोटेंसी में आप पहली मेडिसिन ले लीजिए। या आपके जिंक की जो कमी है शरीर में उसको कम करने में, उसको प्रॉपर बनाए रखने में आपकी मदद करेगी। दूसरी जो मेडिसिन है जो आपके शरीर में मैंगनीज की मात्रा को नियंत्रित कर सकती है या कंप्लीट कर सकती है, ना ये तो ज्यादा बढ़ाएगी ना कम करेगी, यानी आपकी जो स्किन की इलास्टिसिटी है उसको मेंटेन करने में आपकी मदद करेगी। दूसरी जो मेडिसिन है जो मैंगनीज आपको प्रोवाइड कर सकती है, आपके शरीर में मैंगनीज की मात्रा को कंप्लीट कर सकती है, प्रॉपर बनाए रख सकती है, उस मेडिसिन का नाम है मैक। तो मैक का आपको क्या करना है, 6CH पोटेंसी में लेना है। दूसरी मेडिसिन ये हो गई। तीसरी मेडिसिन आपको लेनी है क्यूप्रम मैट। क्यूप्रम मैट मेडिसिन जो है ये कॉपर से बनी हुई मेडिसिन है, इसको भी आपको लेना है 6CH पोटेंसी में। तो तीनों मेडिसिन जो है वो आप ऐड करके 6CH पोटेंसी में ही लेनी है। तीनों मेडिसिन इनको ऐड करके आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। 1 से 2 महीने आप इसको लेते हैं, साथ में विटामिन सी प्रॉपर आप मात्रा में लेते हैं, तो आपकी जो स्किन है उसकी इलास्टिसिटी जो सी आप चाहते हैं वैसी होने में काफी मदद मिलेगी। साथ ही कुछ आपको टिप्स भी फॉलो करने चाहिए जिससे आपकी स्किन यंग बनी रह सके, आपकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत बनी रह सके, और जो जोड़े हैं वो भी अच्छे रह सके, उनमें गैप कम ज्यादा नहीं हो, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स नहीं हो आपको, और जो जितना साइनोवियल फ्लूइड होना चाहिए जोड़ों में वो प्रॉपर बना रहे, और आपका जो लुक है वो भी यंग बना रहे और आपकी हड्डियां भी अच्छी रहे। तो वो जो चीज है जो आपको अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए वो है मूंगफली। जो ये मूंगफली होती है दोस्तों, इसको गरीब की बादाम भी कहा जाता है, और सच मानिए इसमें बादाम से भी ज्यादा तत्व होते हैं जो आपके शरीर को यंग बनाए रखने में मदद करते हैं। आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी अगर होती है तो उसको कम करने में मदद करते हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी को कम करते हैं। हालांकि जिनकी डाइजेशन बहुत ज्यादा खराब रहती है उनको मूंगफली बहुत सोच समझ कर यूज करनी चाहिए, एक लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप मूंगफली को रात में भिगोकर सुबह खाते हैं, ज्यादा नहीं खाना है, बड़ों को खाने 15 से 20 दाने, और छोटों बच्चों को अगर आप देना चाहते हैं सिर्फ स्किन अच्छी करने के लिए, यंग लुक के लिए, तो यंग तो लुक तो उनका होता ही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की स्किन भी खराब होने लगती है और हड्डियां जो है वो भी इतनी मजबूत नहीं होती जितनी होनी चाहिए, तो उनको भी आप दे सकते हैं। मूंगफली कितनी देनी है, 10 बच्चों को 8 से 10 दाने दे दीजिए और बड़ों को 15 से 20 दाने। अगर आप इसको भिगो कर लेते हैं तो इसके जो गुण हैं ये दुगुना तिगुना हो जाते हैं। अगर आप इसको डेली बेसिस पे खाना शुरू करते हैं तो आपको ताकत भी महसूस होगी, जोड़ों में भी, हड्डियों में भी मजबूती आएगी, और आपकी स्किन जो है उसका इलास्टिसिटी भी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट टिप ये है कि अगर आप अपनी स्किन को यंग बनाए रखना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप अपने शुगर और सॉल्ट की जो मात्रा है उसको लिमिटेड रखें। अगर बहुत ज्यादा शुगर आप खाते हैं या बहुत ज्यादा आप साल्ट खाते हैं, स्पेशली आयोडीन साल्ट या साधारण नमक जो होता है वो आप खाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको ओल्डर लुक देता है, आपकी स्किन को खराब करता है, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को खराब करता है, और कहीं ना कहीं और बीमारियां लाने के लिए भी आपको प्रोन करता है। दोनों ही चीजें, इनको सफेद जहर भी कहा जाता है, शक्कर और नमक को, तो ये कम रखना है आपको। अगर आपको जरूरत है तो आप मीठा अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा गुड़ का और शहद का यूज करें, और नमक में भी अगर आप सेंधा नमक यूज करते हैं तो वो आपको कम नुकसान करता है, आपकी स्किन को कम नुकसान पहुंचाता है। तो ये चीज आपको जरूर अपनी डाइट में चेंज करनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से इंसान में, पर्सन में ओल्ड लुक दिखाई देना जाता है। उस ओल्ड लुक को अगर हम हटाना चाहते हैं तो हमें वो कॉज रिमूव करने वाली मेडिसिन लेनी पड़ेगी, या उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो भी कॉज है उसके साइड इफेक्ट्स है उसको हटाने के लिए मेडिसिन लेनी होगी। तो उसी मेडिसिन के बारे में बहुत शॉर्ट में जानकारी यहाँ पे दे रही हूँ। हालांकि सिम्टम सिमिलर होना बहुत जरूरी है, ये चीज मैं आपका हर वीडियो में बोल रही हूँ कि आप सिम्टम सिमिलर करके ही, देख के ही मेडिसिन लीजिए, आपको मेडिसिन बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। तो यहाँ पे बात करते हैं कुछ ऐसी ही मेडिसिन के बारे में जो आपको यंग लुक देने में आपकी बहुत मदद करेगी। पहली जो मेडिसिन है उसका नाम है कालीफॉस 6X। इसके क्या सिम्टम रहते हैं, इसको कब लेना चाहिए? ये मेडिसिन अगर स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से बहुत प्रोलॉन्ग्ड रही है, स्ट्रेस एंजाइटी बहुत, किसी भी वजह से आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी का सामना करना पड़ा है, नींद आने में भी कई बार परेशानी हो जाती है, इतनी ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी रही है, और उसकी वजह से अगर आपका लुक ओल्ड दिख रहा है या बहुत थके थके से दिखाई देते हैं, नर्वस वीकनेस आपको लग रही है, तो ये मेडिसिन बहुत शानदार चमत्कार करती है। 4 टैबलेट दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके लेना चाहिए आपको।
ये आपकी स्ट्रेस एंजाइटी को भी खत्म करने में, कम करने में मदद करेगी। हालांकि जो बाहरी कॉज है उनको हम नहीं हटा सकते हैं, लेकिन एक पीस उसके साथ एक ईज आप में पैदा कर देती है मेडिसिन, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से लेते हैं और सिम्टम सिमिलरिटी के हिसाब से लेते हैं। तो ये मेडिसिन आपकी स्किन को भी सुधारेगी। अगर आपको स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से ओल्ड लुक दिख रहा है तो आपकी स्किन की लस्टर को भी सुधारेगी, स्मूथ बनाएगी और आपका स्ट्रेस एंजाइटी को भी कम करेगी और आपको यंग लुक देगी। दूसरी जो मेडिसिन है वो है एब्रोटेनम 30। एब्रोटेनम 30 कब यूज में ली जानी चाहिए? जब आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी हुई है, बार बार बहुत ज्यादा डायरिया हुआ है और आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी कि पैरों में बहुत ज्यादा दर्द देता है, पैर बहुत वीक है और उसके साथ साथ आपकी जो स्किन है उसमें बहुत ज्यादा झुर्रियां हो गई है, बहुत कम एज है लेकिन आपकी एज बहुत ज्यादा दिखती है। तो एब्रोटेनम 30 दो बूंद करके दिन में 3 बार ली जा सकती है, सुबह दोपहर शाम करके। इस तरह के ओल्ड लुक को ये मेडिसिन बहुत जल्दी रिवर्स करती है और बहुत अच्छा फायदा देती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम 30 कब यूजफुल है? लाइकोपोडियम 30 एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है। लाइकोपोडियम ये बहुत सारी बीमारियों में काम आती है, लेकिन यहाँ पे अगर हम स्किन की बात करें तो लीवर की खराबी के कारण कैसी स्किन होती है? बिल्कुल पेल होती है, लस्टर उसका खत्म हो जाता है, ड्राई सी स्किन होती है, बहुत ज्यादा प्रोन हो जाती है एलर्जीज के लिए। लीवर की खराबी की वजह से अगर स्किन खराब हो रही है, ओल्ड लुक दिखाई दे रहा है, स्किन लटकी लटकी सी महसूस हो रही है और शरीर जो है ऊपर से तो दुबला पतला और नीचे से फैला जा रहा है, तो लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है। दो बूंद करके दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके लिया जा सकता है और इस तरह की समस्या को समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो उस कंडीशन में बहुत ज्यादा यूजफुल होती है जब फ्लूइड लॉस के कारण आपको बहुत ज्यादा वीकनेस आ रही है, उसकी वजह से आपकी स्किन अपना लस्टर खो रही है, स्मूथनेस, शाइन खो रही है, आप ग्लो खो रहे हैं, तो मेडिसिन बहुत ज्यादा यूजफुल है। इस मेडिसिन का नाम है एसिड फोर्स। एसिड फोर्स 30 पोटेंसी में उस कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं जब बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस हुआ, चाहे वो किसी भी तरह का हो, सफेद डिस्चार्ज हो, वॉमिटिंग हो, डायरिया हो, मैस्टरबेशन के कारण सीमेन लॉस हुआ हो या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई हो, उसकी वजह से अगर बहुत थकान महसूस होती है, स्किन जो है बिल्कुल डल हो गई है, ओल्ड लुकिंग हो गई है, आंखों के चारों तरफ काले घेरे से हो गए हैं, तो ये मेडिसिन बहुत काम की है। थकान भी अगर बनी रहती है इस तरह की स्किन की डलनेस के साथ, तो ये दो बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप एसिड फोर्स को ले सकते हैं। इस कंडीशन में आपको मेडिसिन बहुत मदद करेगी। नेक्स्ट मेडिसिन है सेलेनियम 30। अगर स्पेशली मैस्टरबेशन के कारण सीमेन लॉस बहुत ज्यादा हुआ है और उसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो खराब हो गई है, खराब दिख रही है, सफेद बाल से आ रहे हैं, सफेद बाल एसिड फोर्स में भी आपको मिलेंगे। ये मेडिसिन जो एसिड फोर्स है ये सफेद बाल को भी रिवर्स करती है। सेलेनियम का भी यही काम है कि अगर बहुत ज्यादा मैस्टरबेशन की वजह से बहुत ज्यादा सीमेन लॉस हुआ है तो और लुक आ रहा है, बाल बहुत झड़ रहे हैं, सफेद बाल आ रहे हैं और स्किन जो है अपना लस्टर खो चुकी है, तो सेलेनियम 30 मेडिसिन यूज कर सकते हैं दो बूंद करके दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके। अगर मैस्टरबेशन के कारण सीमेन लॉस की वजह से अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप दोनों मेडिसिन यूज कर सकते हैं, एसिड फोर्स 30 भी यूज कर सकते हैं और सेलेनियम 30 भी यूज कर सकते हैं। तो मेडिसिन आपके जो ओल्ड लुक आ रहा है उसको भी सही करेगी, यंग लुक देने में मदद करेगी, साथ ही आपकी जो समस्या है जिनकी वजह से आपकी ओल्ड लुक आ रहा है उस समस्या को भी खत्म करने में मदद करेगी। यही ब्यूटी है होम्योपैथी की कि अगर आप एक मेडिसिन लेते हैं, एक प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन लेते हैं, वो एक लें या कॉम्बिनेशन लें, अगर आप सिम्टम सिमिलर करके कोई भी मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं, 3 या 4 मेडिसिन भी सिलेक्ट करते हैं और सिम्टम्स बिल्कुल सेम है, मैच है, तो आपकी सिर्फ एक प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम 1 या 2 मेडिसिन से या 3 या 4 मेडिसिन जो आपने सिम्टम सिमिलर करके लिए उन्हीं से ठीक हो जाएगी। आपको अलग अलग डिजीज के लिए बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं होगी। तो यही था वीडियो एंटी एजिंग पे। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। आपकी कोई क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूंगी वीडियो बनाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।